प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई बहनों, आज हम प्रभु के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं और जो मैंने खंड पवित्र आत्मा जी की प्रेरणा से लिया है वो खंड है यूहन्ना 8 अध्याय। ये वो किस्सा है जब परमेश्वर यहाँ एक पापी स्त्री को क्षमा दान देते हैं। बाइबल बताती है कि बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे लोग एक पापी स्त्री को प्रभु यीशु के पास लाए। वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और वो पूछने लगी कि मूसा ने तो कहा है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवा करके मारा जाए, आप क्या कहते हैं? और बाइबल बताती है यूहन्ना 8 अध्याय के 6 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह भूमि पर झुककर लिखने लगे और फिर प्रभु जी सीधे खड़े होकर कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वो उसको पहला पत्थर मारे। फिर बाइबल बताती है दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह भूमि पर झुककर लिखने लगे। सवाल यह है, प्रभु यीशु भूमि पर क्या लिख रहे थे? मेरा परमेश्वर प्रेमी है, मेरा प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है। उसके पास एक ही भाषा है, प्रेम की। वो किसी पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दंड देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आए और वो लिख रहे थे कि सब व्यक्ति पापी हैं और पाप का नतीजा मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, मुक्ति है, उद्धार है। ये बातें प्रभु जी वहां प्रेम की भाषा लिख रहे थे। मेरे भाई बहनों, जब ये बातें धर्मगुरुओं ने सुनी तो वहां वो अपने पत्थर छोड़कर वापस चले गए। वहां सिर्फ पत्थरों का ढेर था, एक स्त्री थी और प्रभु यीशु थे। प्रभु जी ने पूछा, क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? स्त्री हाथ जोड़कर बोली, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु जी ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। ये कहानी है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं यूहन्ना 8 अध्याय के 6 वचन पर। प्रभु यीशु अपनी उंगली से लिखने लगे। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जो सबसे पहली बार ये बात आई तो वो निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 18 वचन में है। वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी हुई एक तख्तियां अपने दास मूसा को सौंपी सीने पहाड़ पर। नोट करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से उन तख्तियों को लिखा। परमेश्वर ने और क्या लिखा? अगर आप डैनियल नबी की किताब पढ़ते हैं 5 अध्याय में तो वहां एक राजा था बेलतशस्सर और वो परमेश्वर के भवन के सारे पात्र इकट्ठे करके अपने घर ले आया और परमेश्वर के पात्रों का इस्तेमाल कहमे करता है, शराब पी रहा है, मस्ती कर रहा है। परमेश्वर बड़ा क्रोधित है, न्यायी है और बाइबल बताती है कि वहां दीवार के सामने ऐसा लिखा है कि मनुष्य के हाथ जैसा हाथ वहां दिखाई दिया और वो दीवार के ऊपर कुछ लिखने लगा। फिर राजा ने अपने सब विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, कोई पढ़ नहीं सका। फिर डैनियल को बुलाया गया और डैनियल ने उसे उसका मतलब बताया और डैनियल उसका 5 अध्याय में जो उसने बताया, मैं आपके साथ में इस वचन को पढ़ूंगा और ये है डैनियल उसका 5 अध्याय और उसका 24 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा 25 वचन से। जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, मने, मने, तकेल और उपरसिन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिनों को गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों में बांट दिया जाएगा। ये राजा को वार्निंग के शब्द परमेश्वर ने लिख दिया कि तू तराजू में तोलकर हल्का पाया गया। लिख दिया तेरे हाथ से राज्य छीन लिया जाएगा। लिख दिया कि तेरा राज्य अब दूसरों को दे दिया जाएगा। परमेश्वर वो लिखने वाला परमेश्वर है
मेरा विषय है परमेश्वर लिखने वाला परमेश्वर है। उसने आज्ञाएं लिखी, विधियां लिखी। निर्गमन में जो हमने वचन पढ़ा उसका 31 अध्याय के 18 वचन में, फिर डैनियल के ज़माने में राजा की गलतियां लिख दी, वो लिखने वाला परमेश्वर है। फिर यूहन्ना 8 अध्याय में परमेश्वर ने अपना प्रेम लिख दिया, पापी के लिए उसके मन में प्रेम है। और परमेश्वर ने क्या लिखा है? बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर लिखने वाला परमेश्वर है। लूका उसका 10 अध्याय के 20 वचन में ऐसा लिखा है, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। स्वर्ग पर। तो हमारा परमेश्वर लिखने वाला परमेश्वर है। और खुशी की बात यह है कि आपका नाम जमीन पर लिखा हुआ नहीं है, किसी मैगजीन में लिखा हुआ नहीं है, किसी और ऑफिस में लिखा हुआ नहीं है। आपका नाम तो स्वर्ग में लिखा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो। आज लोग खुश हो जाते हैं जिनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। आज लोग खुश हो जाते हैं जिनके पास दुबई का गोल्डन कार्ड है। मेरे भाई बहनों, आपके पास स्वर्ग का कार्ड है। आप स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्ग में है आपका नाम। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। बाइबल बताती है, अगर आप भजन 87 अध्याय में पढ़ते हैं उसके 6 वचन में, तो वहाँ नर्तक और गवैया दोनों कुछ बोल रहे हैं। प्रभु के दास हैं, गवैया जो प्रभु के लिए गाते हैं। तो वो 6 वचन में वहाँ ऐसा लिखा है कि यहोवा नाम लिख लेगा, यहोवा नाम लिखकर गिन लेगा। प्रभु की स्तुति हो। देखो मैं आपके साथ में पढ़ूंगा ये भजन और उसका 87 अध्याय और 6 वचन। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब वह कहेगा यह यहाँ उत्पन्न हुआ था। मेरे भाई बहनों, ये कहा जाएगा ये यहाँ उत्पन्न हुआ था। प्रभु की स्तुति हो। मेरा परमेश्वर नाम लिख लिख कर गिनता है। आपके बारे में उसके पास रिकॉर्ड है। वो लिखेगा आपके बारे में, अरे ये तो हरिद्वार में पैदा हुआ, ये तो यूपी का है, ये हरियाणा का है। आपके बारे में ऐसा लिखा होगा। प्रभु की स्तुति हो। ये पंजाब का है, ये साउथ का है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। ये आपके बारे में बाइबल बताती है, वो लिखेगा। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, और क्या लिखता है मेरा प्रभु? यिर्मयाह 31 अध्याय 33 वचन में लिखा है कि वह आपके हृदय पर लिख देगा। प्रभु की स्तुति हो। मेरा प्रभु आपके हृदय के ऊपर अपने वचन लिखता है। तो मेरा प्रभु लिखने वाला है, रिकॉर्ड रखने वाला परमेश्वर है। हर एक चीज को लिखता है। वो लिखने वाला परमेश्वर है। यशायाह 4 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि जिनके नाम जीवन पत्र में लिखे हों वे पवित्र कहलाएंगे। जिनके नाम जीवन पत्र में, जीवन की पुस्तक में लिखे हों, पवित्र कहलाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। आप पवित्र लोग हो। एक जमाना था हम पतित लोग थे, हम लोग पापी लोग थे, पतित थे, लेकिन आज पवित्र लोग हैं। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, और क्या लिखता है? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 15 वचन में कि जिन किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो उस आग और गंधक से जलती हुई झील के अंदर डाले गए। लेकिन आनंद की बात यह है कि आपका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा है, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है, जहां से कोई काट नहीं सकता। इस दुनिया में आपके नाम कट जाएंगे, वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, आधार कार्ड, आपकी वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपको धमकियां मिलेंगी, आपके ये नाम कट जाएंगे। लेकिन आनंद की बात बताऊं आपको, आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है, कोई काट नहीं सकता। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। मेरा परमेश्वर लिखने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है ना केवल उसने आपके नाम लिखे हैं, बल्कि वो क्या करता है। मुझे बड़ा प्यारा वचन याद आया, मैं पढ़ूंगा आपके साथ में। मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन आप जानते होंगे, बड़ा फैमिलियर है। यहाँ लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था
और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, आपकी यादगार में एक पुस्तक लिखी जाती है, आपकी यादगार में। मेरा प्रभु आपका उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है। आप कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो जानता है, आपकी समस्याओं को वो जानता है, आप कितना प्रभु के लिए मेहनत करते हैं वो जानता है। प्रभु में आपका मेहनत, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है वो इतना ही नहीं जानता। अगर आप भजन 139 में पढ़ते हैं तो वहां लिख रहा है कि मेरे अंग जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे। प्रभु की स्तुति हो। आपके अंगों का एक एक विवरण पुस्तक में है। किसी की गॉल ब्लैडर निकला हो, परमेश्वर ने निर्धारित लिखा है उस तारीख में उसका गॉल ब्लैडर गायब हो जाएगा। कुछ बहनों का गर्भाशय निकला है, किसी की और समस्याएं हैं। मेरा पैर टूट गया था, हड्डी टूट गई थी, उस टाइम टूटेगी, उस टाइम जुड़ जाएगी। मेरा प्रभु के पास हर एक चीज का रिकॉर्ड है। हम एक गीत गाते थे, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का अकाउंट है, सबका खाता है, सबका हिसाब किताब है वहां पर। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है और क्या रिकॉर्ड है उसके पास। मत्ती 10 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है, तुम्हारे सर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं। बाल जो मृतक हैं, डेड सेल्स हैं, वो जीवित नहीं है, वो तो मृतक है, लेकिन प्रभु उनका भी हिसाब रखता है। बिना परमेश्वर की इच्छा के एक बाल भी सफेद नहीं होता। आप जिससे बड़ा प्यार करते हैं, क्या आप उसके बालों की कभी गिनती की है? नहीं। मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके एक एक बाल गिन रखे हैं, रिकॉर्ड है आपके बालों का। आज फलाना फलाना तारीख में आज 2 बाल टूटेंगे, आज 3 बाल टूटेंगे, आज 1 बाल सफेद होगा। आपके बालों की गणना कर रखी है। ना केवल वो हमारे बालों को गिनता है, बाइबल बताती है उसके पास तो तारों का रिकॉर्ड है। भजन 147 के 4 वचन में लिख रखा है कि वह तारों को नाम ले लेकर बुलाता है, उन्हें गिनता है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रभु के पास रिकॉर्ड है। भजन 56 अध्याय उसके 8 वचन, जिससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। वहां लिखा है, वह मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? मेरे भाई बहनों, आपके एक एक आंसू, आप अपने मम्मी पापा से बड़ा प्यार करते होंगे, क्या आपने कभी उनके आंसू गिने हैं? नहीं। मेरे भाई बहनों, मेरे परमेश्वर ने हर एक के आंसुओं का हिसाब है उसके पास। आप कितने कदम चलते हैं एक दिन में प्रभु के लिए, कितने दौड़ करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कितने कदम जब आप भवन में जाते हैं उठाते हैं। मेरा प्रभु आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। आप कैसे सुसमाचार के लिए इधर उधर भागते, प्रभु के पास हिसाब है। मेरा प्रभु सब हिसाब किताब रखता है। बाइबल बताती है, मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और भले काम और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए। नहीं भूलता आपके एक भी काम को, उसके पास रिकॉर्ड है। कब आपने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, उसके पास रिकॉर्ड है। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रभु के पास हर एक चीज का रिकॉर्ड है। अब आप थोड़ा सा प्रभु की ओर देखिए। आपके बालों का तो वो हिसाब रखता है, लेकिन क्रूस के ऊपर जाने से पहले मेरे प्रभु के बालों को नोचा गया। मेरे भाई बहनों, आपके एक एक अंगों का हिसाब रखता है, लेकिन क्रूस के ऊपर उसके हाथों में पैरों में कीलें ठोकी गई, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट था और उसके पांजर को भाले से घोंप दिया गया। कोड़ों से जख्मी थी उसकी कमर। मेरे भाई बहनों, मेरा प्रभु हर एक चीज का हिसाब रखता है। आप अपने प्रभु की ओर देखिए, वो आपसे कितना प्यार करता है। मेरे भाई बहनों, हम अपने प्रभु की आराधना करें। मेरा प्रभु हर एक चीज को लिखता है और खुशी की बात यह है कि आपका नाम जमीन पर नहीं है,
आपका नाम दीवार पर नहीं है, आपका नाम सीधा स्वर्ग में है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आपका नाम तो प्रभु के दिल में है। खुशी की बात है, आपका नाम प्रभु के दिल में है। वो नाम ले लेकर बुलाता है। प्रभु आपसे बड़ा प्यार करता है। आइए हम अपने प्रभु की आराधना करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।